जनता खबर की टीम आज पहुंची हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के कार्यालय पर। तो वहां पर हमारी भेंट हो रही है इंजीनियर राजकुमार वर्मा जी से। आप बलिया से हैं और राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के। तो आपसे जानते समझते हैं कि आप कैसे सरकार में पहुंचेंगे, क्योंकि जो स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों में तमाम लोग जो है लंबा संघर्ष करते हैं, लाखों की भीड़ लगाते हैं, फिर भी टिकट तक नहीं पा पाते हैं। अभी जैसे पिछला समय रहा कि 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में धुरंधर नेताओं ने किया। रघुराज प्रताप सिंह ने बड़ी रैली किया, लाखों की भीड़ रही। शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी भीड़ किया और ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी भीड़ किया 19 के चुनाव में, लेकिन एक टिकट तक नहीं हासिल कर पाए। तो इन परिस्थितियों में राजकुमार जी कैसे लगता है कि आप सरकार तक पहुंच पाएंगे? अभी क्या करेंगे? सरकार में आने के बाद आप क्या करेंगे वो बात की बात, अभी सरकार बनाने में कैसे सरकार बनाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी जी। मेरा परिचय बता चुका महोदय कि मैं राजकुमार वर्मा हूँ, बलिया से बिलोंग करता हूँ जी। गुड़गांव से इंजीनियर की सफर शुरू करते हुए जयपुर गया। जयपुर में एक छोटा सा व्यवसाय है मेरा, ऑर्गेनिक खाद का और आयुर्वेदिक दवाई। अभी मैं एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव बना हूँ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का, प्लस राजस्थान का प्रभारी बना गया। वहाँ 2-4-5 विधायकों को सिंबल इसीलिए हम देने जा रहे हैं कि हम एक नमूना पेश करना चाहते हैं। हालांकि हमारे पास समय बहुत कम है राजस्थान के लिए, 3-4 महीना समय। हम इस मुद्दे पर सरकार बनाना 24 में चाहेंगे कि हम टैक्स को धीरे धीरे हर महीने 3-4% कम करके हम 15-20 साल में टैक्स को जीरो कर देंगे। सरकार चलाने के पास हमारे पास कुछ और फार्मूला है। मेरे पास फार्मूला क्या है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान देश के नाते हम खेती को इतना कमर्शियल बनाएंगे, हम देसी गाय को इतना कमर्शियल बनाएंगे। हम एक देसी गाय से 1 से 1.5 करोड़ कमाने जा रहे हैं। हम 1 बीघा हर्बल खेती करके 30 लाख रुपए किसानों को कमाने जा रहे हैं। मोदी जी डबल इनकम की बात करते हैं, मैं तो किसानों को 10 गुना इनकम कराने जा रहा हूँ हर्बल खेती करके, ऑर्गेनिक खेती करके। इस हिसाब से हमारे पास इतना राजस्व आएगा पूरे दुनिया से। सारे आइटम को मैक्सिमम एक्सपोर्ट करूंगा। हमारे पास हर्बल से और बहु प्रोडक्ट से इतना पैसा दुनिया से आएगा कि हमको सरकार चलाने के लिए एक दिन 10-15 साल बाद हमको टैक्स लेने की बिल्कुल नहीं जरूरत है। जो भी टैक्स सरकारें लेती है उसको होता क्या है, टैक्स इसलिए लिया जाता है कि समाज के विकास में 90% खर्चा हो, 10% प्रशासनिक मंत्रियों में खर्चा हो, लेकिन हो रहा है उल्टा। हमारा प्रशासनिक अधिकारी से लेकर एमएलए सांसद तक 90% अपने पर खर्चा करें, 10% जनता में जाए। ये कहीं न कहीं उल्टा हो चुका है। इसकी वजह यही है कि सबको यह है कि राजनीति करो और जाके शासक सत्ता का भोग भोगो, मलाई चाटो। इसके खिलाफ मेरे को तेवर खड़ा करना है, क्रांति खड़ा करना है। हम जब जिस दिन हम सत्ता में जाएंगे उससे सारे विधायक सांसद मंत्री के सारे भत्ता हम बंद करेंगे। एक आम रिक्शा वाला 50 रुपए की रोटी कैंटीन में खाता है, एक विधायक सांसद को 5 से 8 रुपए में रोटी कैंटीन में दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई विधायक सांसद मंत्री इतना गरीब तो होता नहीं कि 5-5 रुपए 8 रुपए रोटी। बिल्कुल। लेकिन एक और जो सवाल महोदय ये है कि जब ये तंत्र हमारा खड़ा किया गया था 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर साहब ने, उस तंत्र में हम ये पूछना चाहते हैं आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति महोदया से कि राष्ट्रपति भवन में 3.5 कमरे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को 5 बीघा का बंगला क्यों चाहिए? डीयू को 5 बीघा का बंगला चाहिए? क्यों? विधायक को सांसद को भत्ता क्यों चाहिए? 2 लाख रुपए सैलरी विधायक को होती है, 5 साल का जोड़ा जाती है 1.20 लाख होता है। लेकिन कोई विधायक महोदय बिना सरकार का भी रिटायर होता है तो 12 करोड़ लेकर रिटायर होता है। पैसा आता कहाँ से? कहीं न कहीं सारी सरकारें कहीं न कहीं करप्शन में लिप्त है। इस करप्शन के खिलाफ हम मुहिम खड़ा करने के लिए एक ईमानदार पार्टी के साथ हम जुड़े हैं। इस करवा को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बिना टैक्स की सरकार 15-20 साल जनता से मांगेंगे। 15-20 साल में हर 5 साल की अवधि में हम 25% टैक्स कम करेंगे। अब 20 साल में हम टैक्स जीरो कर देंगे। और जो सरकार चलाने की प्रक्रिया है उस सरकार चलाने की प्रक्रिया के लिए हम ऑर्गेनिक खेती, हर्बल खेती और देसी गाय से हम कमा के पूरे दुनिया से राजस्व लेके हम सरकार चलाएंगे। सारी जो सरकारें आती है रोड बनवाती है, खड़ंजा बनवाती है, लेकिन कोई भी सरकार फ्री एजुकेशन की बात नहीं करती, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती। हर घर हाथ को मैं काम देने की कोशिश करूंगा कि हर हाथ को हम काम दें। इसके लिए हमने जापान बनाने का, चाइना बनाने का संकल्प लिया हुआ कि हर घर में हम छोटा छोटा उद्यम करवाएंगे। कहीं चिप बनेगा, कहीं चिप्स बनेगा, कहीं नमकीन बनेगा, कहीं टॉफी एबीसीडी जो भी हो। चाइना का अगर आइटम 200 का मिलता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 200 में मार्केट में उतारूं और चाइना के कमर को तोड़ सकूं। चाइना का कमर को तोड़ने का मेरे पास यही तरीका है कि हम घर छोटा छोटा एम्प्लॉयमेंट दें, घर छोटा छोटा हम रोजगार दें लोग। यही मेरा टारगेट है राजनीति में आने का, मेरा उद्देश्य है। अभी सरकार तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे बड़ा आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार तक कैसे पहुंचेंगे? सरकार के पास पहुंचने के लिए मेरे सबसे बड़ा मुद्दा यही है
कि हर घर को हम एक एम्प्लॉयमेंट देंगे, मेरा टारगेट है हर घर को एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम हर घर को एक रोजगार देंगे, और जनता दल में भी मुझे याद है कि बीपी सिंह, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान भी यही बात कहते थे। लेकिन जब शासन सत्ता में आ गए तो उन्होंने केवल अपने परिवार को रोजगार दिया। रामविलास पासवान की बात कर रहा हूँ, अपने बेटे को सांसद बना दिया, अपने दो भाइयों को बना दिया सांसद, भतीजा को बना, माने अपने घर में रामविलास पासवान ने रोजगार दे दिया, देश को भूल गए। तो ये एक बड़ा जो है लालू यादव वगैरह जो परिवारवाद, मुलायम सिंह यादव परिवारवाद, तो जिस प्रकार से लोग जो है अपने परिवारवाद पे आ जाते हैं तो उससे लोगों को जो है शक हो जाता है कि भाई अगर हमने पार्टी के साथ लगे खड़े हुए तो फिर वही कर देंगे। तो इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं? इस चुनौती को मैं इस हिसाब से लेता हूँ जी कि आज से 12-13 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी आए थे, हमको सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी बंगला नहीं चाहिए, सरकारी कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं नहीं कुर्सी से चिपक गए। कुर्सी से चिपकना है उनका गुनाह था। अगर कुर्सी से नहीं चिपकते तो राष्ट्रीय नेतृत्व में क्रांति छेड़ के और प्रधानमंत्री के दावेदार बन के सरकार देश को नई दिशा दे सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी से चिपकना उनका सबसे बड़ा गुनाह है। मैं उनको सलाह अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहूंगा कि आप सीएम के कुर्सी छोड़िए और पूरा देश में क्रांति छेड़िए, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। हमें सीएम पीएम नहीं बनना है। लेकिन देश में वो नहीं जा रहे हैं। जैसे जिन प्रांतों में गए, उत्तर प्रदेश में आए जमानत जब्त, बिहार में गए जमानत जब्त, मतलब विभिन्न प्रांतों में वो गए, तो दिल्ली और पंजाब के अतिरिक्त हरियाणा में नहीं डेवलप कर पा रहे हैं अपने आप को। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की संभावनाएं? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ठीक है, लेकिन जो जिस द्रुत गति से अरविंद केजरीवाल की पार्टी विस्तार की, इतना जल्दी भाजपा और कांग्रेस विस्तार नहीं किए। तो कहीं नहीं, दोनों पार्टियों से काबिल पार्टी तो है कि आदमी 1 साल पहले आता है, 1 साल में सीएम बन के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं काबिल है। लेकिन इनका एक जो मुद्दा है फ्री पानी और बिजली का, इसका मैं सबको विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्री बिजली पानी क्यों देते हो? 1000 को महीना देने के लिए क्षमता आम जनता की होती है, उस पैसे को इम्प्लीमेंट में क्यों नहीं लगा रहे? रोजगार दिया जाए, लोगों को रोजगार दीजिए, फ्री का शिक्षा दीजिए। हमारी जो सरकार आएगी तो हम 2 लाख में बीटेक कराएंगे, 2 लाख में बीटेक कराएंगे, 5 लाख में हम बीएमएस और एमबीबीएस कराएंगे। इस पैसा को लड़कों को एजुकेशन में लगाइए, एम्प्लॉयमेंट में लगाइए। फ्री के जो रेवड़ी सारे सरकारें अपनी करके सरकार बनाती है, फ्री के रेवड़ी का मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जल्दी करूंगा कि फ्री के रेवड़ी न दिया जाए। फ्री के रेवड़ी को लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए, एजुकेशन फ्री दिया। आपका मानना है लोगों को रोजगार दिया और एजुकेशन फ्री दिया, शिक्षा दिया जाए, शिक्षा निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, समाज शिक्षा के पक्षधर हैं आप। जी 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 जी। तो यही बात जो है कि अभी ये जयप्रकाश जी का जो था अंत्योदय आंदोलन वगैरह, संपूर्ण क्रांति को लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कि भाई सबको शिक्षा होना चाहिए, और वो था कि पढ़ाई लिखाई सस्ती हो और ये शिक्षा मुफ्ती हो, तो पढ़ाई मुफ्ती हो, और पढ़ाई दवाई मुफ्ती हो, और दाल रोटी सस्ती हो। इस प्रकार से था उन लोगों का कि तो आप भी जो है दवाई और पढ़ाई को मान रहे हैं कि ये जो है निःशुल्क होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट घर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना, ये मेरा मुद्दा। तो इसके लिए जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता को? बिल्कुल हम जा रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं 2027 में सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनाएगी। जी मेरा टारगेट है 2027 में सरकार ने तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता को आंदोलित करेंगे। एक दूसरी चुनौती क्या आप नहीं महसूस कर रहे हैं कि जनता जात के आधार पर चल रही है, धन के आधार पर चल रही है? तो जाति और धर्म को किस रूप में आप लेते हैं? देखिए हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में जो लोगों की मानसिकता में जहर घोल दिया गया है जातिगत का, चाहे सपा हो या बसपा हो या एबीसीडी ओम प्रकाश राजभर जी हो, ये जाति का समीकरण से हम लोग बाहर इसलिए निकालेंगे। ओम प्रकाश राजभर किसी राजभर समाज को नौकरी नहीं दे सकता, बसपा किसी चमार को नौकरी नहीं दे सकती, ये सपा किसी यादव को नौकरी हर घर को नहीं दे सकता। मेरा एक ही मुद्दा है, हर परिवार के इम्प्लीमेंट है कि हमारी सरकार 27 में बनती है, शिक्षा बिल्कुल फ्री करेंगे। आपका मुख्य जो है लोगों को रोजगार और शिक्षा के लिए आंदोलन है। शिक्षा सबको समान हो और निःशुल्क शिक्षा हो और सबको रोजगार हो, इसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो आपका रहना अधिकांश कहाँ, राजस्थान में हो रहा है या इधर बलिया? जयपुर में था, जयपुर अभी 7-8 महीने से गांव में था। सलेमपुर से सांसद प्रत्याशी हूँ। जी बीजेपी के रविंदर कुशवाहा जी के जमानत जब्त करने का मैंने संकल्प लिया। जी इसलिए कि मैं हर घर को एम्प्लॉयमेंट चुनाव से पहले देने की कोशिश करूंगा। आयुर्वेदिक दवाई को फ्रेंचाइजर, ये गैस ये कौन कमाने जाके फार्मूला जनता को समझाऊंगा। मेरे को अकेला
आगे मैं नहीं बना। जी, मैं जी। हर जनता को कोशिश करूंगा हर परिवार में 10-50 रुपए इनकम है। उस इनकम के बिहार पे मैं जनता से वोट नहीं मांगूंगा। हाथ जोड़ने वाला आदमी कहीं कहीं देश का गद्दार होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने जनता खबर के दर्शकों से बात किया और जनता खबर तक ये बात पहुंचेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत